हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन में चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का चैप्टर है को कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हम इसके 4 एक्सरसाइजेज और चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए कर चुके हैं। होपफुली आपको ये सभी मैटर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए सेक्शन बी की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी में। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होने वाली है, तो कम से कम तो 1 घंटा तो ज़रूर लगने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल भी है, और सी डी जो है वो हमें 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर बोला गया है, दैट मीन 90 डिग्री किस पर, ए बी पर। ठीक है, एंगल ए जो है वो हमें 65 डिग्री का गिवन है। सो सबसे पहले तो ए सी डी एंगल निकालना है। तो दैट मीन्स इस फिगर की बात करें तो इसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो सी डी है वो सी डी इस ए बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल सिर्फ इन्होंने यहाँ 90 दिखा रखा, तो इसका मतलब सिर्फ ये 90 नहीं है, एंगल इस तरफ भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस सी ए डी ट्राइंगल पर काम करने वाले हैं। और उसमें हमें देखिए एक 90 डिग्री का एंगल पता है, एक ये 65 डिग्री का एंगल पता है, तो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये ए सी डी थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी ट्राइंगल पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पर, देखिए एंगल ए फ़िलहाल ए अकेला है तो पूरा ए लिख सकते हैं। एंगल सी पर 2 बन रहे हैं तो एंगल ए सी डी हमें यूज़ करना है। और इसी तरह से ए डी सी, इन तीनों का एडिशन 180 होगा, जबकि इनमें से हमें एंगल ए ऑलरेडी पता है कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। ए सी डी एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ए डी सी हमें 90 डिग्री का पता है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, फ्रॉम फिगर से आई हमें। ठीक है, सो 90 एंड 65 का एडिशन यहाँ पर कितना हो गया, आई थिंक 155 डिग्री का है ना। सो 155 उधर जाकर जब सब्ट्रैक्ट करेगा, इधर एडिशन में तो दूसरी तरफ जाकर तो सब्ट्रैक्ट ही करेगा, तो कितने डिग्री का बचेगा, 25 डिग्री का। सो ए सी डी एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 25 डिग्री का। अब इन्होंने पूछा है बी सी डी एंगल। बी सी डी एंगल कौन सा है, एक्चुअल में ये वाला एंगल है, जबकि सी पर पूरा 90 डिग्री का एंगल बना है। पूरा मतलब पूरे में ये 2 एंगल मिक्स हैं, एक ये ए सी डी जो अभी निकालना है, ए निकाला है, और एक ये जो बी सी डी अभी हमें निकालना है। तो इन दोनों का एडिशन एक्चुअल में इस एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। तो देखिए नाउ एंगल ए सी बी ये कितने डिग्री का गिवन है, 90 डिग्री का, इसको हम गिवन में बोल सकते हैं। जबकि ये जो ए सी बी है ये 2 एंगल से मिलकर बना है, कौन कौन सा, ए सी डी एंगल और बी सी डी एंगल, है ना। जबकि इनमें से हमें ए सी डी एंगल ऑलरेडी पता है कि ये 25 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको शिफ्ट करें तो वैसे ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया ये वैल्यू, है ना। सो बी सी डी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक ये 65 डिग्री का बच जाएगा। सो बी सी डी एंगल कितने डिग्री का आ गया, 65, इसको 2 बोल देते हैं। अब इसने पूछा है सी बी डी एंगल। सी बी डी यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पर पूछा है। तो देखिए हम ये एंगल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 65 डिग्री का। ये एंगल हमें निकालना है, और इसके बिल्कुल ये वाला देखा जाए 90, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए।
या इस पर हम एंगल सम वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं BCD ट्रायंगल पर, ठीक है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो देखिए एंगल कौन कौन सा निकालना है, एक तो CBD, तो पूरा ही बोल देते हैं, प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, ये 3 एंगल हैं उसमें, तो उन तीनों का एडिशन कितना होगा 180। जबकि देखिए CBD एंगल हमें फाइंड आउट करना है, BDC एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और ये एंगल अभी अभी हमने फ्रॉम 2 से 65 डिग्री का निकाला है ना। कहाँ से, फ्रॉम 2 एंड फिगर से, क्लियर। सो CBD 90 और 65 कितना हो गया 155 डिग्री। अब ये दूसरी तरफ जाएगा, क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 180 माइनस 155 डिग्री, तो CBD एंगल कितने डिग्री का हो गया 25 डिग्री का। यही निकालने थे तीनों, तो देखो ये तीनों एंगल्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन द फॉलोइंग फिगर AD एंड AC ज्वाइन कर दी गई है, ये दोनों साइड्स, ठीक है, डायगोनल्स ही हैं। तो हमें EAB निकालना है, EAB ये पूरा एंगल, ABC ये एंगल, BCD ये एंगल, CDE ये एंगल, DEA ये एंगल। बेसिकली देखा जाए ये जो पेंटागन बन रहा है, इस पेंटागन के पांचों एंगल्स का एडिशन फाइंड आउट करना है हमें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, या ऐसा करता हूँ, देखिए यहाँ पर इन एंगल्स को कुछ नेम दे देता हूँ, जो छोटे छोटे यहाँ पर एंगल बने हुए हैं, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, क्लियर। तो उसमें भी बिल्कुल सेमिंग नेम है हमारे क्वेश्चन में भी, और इसमें भी इसी तरह से ABCDE बोला है, बस उसमें उन्होंने इन सभी एंगल्स का एडिशन पूछा था, इन सब एंगल्स का सम पूछा था, है ना। इस बार उन्होंने नेम के अकॉर्डिंगली हमें बोल दिया है कि इनका एडिशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए मैंने वही सेम नेमिंग से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, ठीक है। तो अगर हम इनका एडिशन दिखा देते हैं, दैट मीन्स कि हम एक्चुअल में उन पांचों एंगल का एडिशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, इसको एज इट इज़ वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ है, सेक्शन B में है ना। अच्छा ये तो अभी असर्शन ये रहा। तो देखिए इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इधर ठीक है। सो ये देखिए हमारे फिगर के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल सही है। हमने उस फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इन सभी को आपस में ऐड करके दिखाया था, तो हमारे पास ये सभी का एडिशन आ गया था। अभी देखिए इनमें से अगर मैं एंगल 147 को ऐड करके दिखा दूं तो क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली एंगल EAB बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे को पहचान मिल रही है कि यहाँ से मैं एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 7 को एक ग्रुप में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इकट्ठा दिखा दिया बस एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 7 को, और कुछ नहीं किया। फिर देखिए मेरे को एंगल B चाहिए ABC के लिए, है ना, जो कि एंगल 8 है। तो उसको मैं 8 एंगल को पहले लिख देता हूँ, एंगल 8।
फिर अब ये देखिए मेरे को एंगल बी सी डी ये एंगल है जो कि एक्चुअली इन दो एंगल से मिलकर बना है ना। सो 6 और 9 से, तो मैं एंगल 6 और एंगल 9 को आपस में इकट्ठा दिखा देता हूँ। फिर उससे नेक्स्ट देखिए मेरे को एंगल सी डी ई चाहिए। सी डी ई 3 और 5 से मिलकर बना है ना। सो अब मैं एंगल 3 और एंगल 5 को आपस में कंबाइन दिखा देता हूँ, और बचा मेरे पास एंगल 2 जो कि एक्चुअल में डी ई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो एंगल 2 मैंने लास्ट में शो कर दिया, ठीक है। और इन सबका एडिशन 540 तो आ ही रहा था, क्लियर। तो अभी देखिए इनका एडिशन किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास एंगल ई ए बी के। एंगल 8 क्या बना, एंगल 8 बना ए बी सी। फिर 6 और 9 का एडिशन क्या बना, एंगल बी सी डी। 3 और 4 का एडिशन क्या बना, एंगल सी डी ई बन रहा है। और एंगल 2 क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है डी ई ए बन रहा है। और इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, 540। और देखिए हमें यही तो निकालना था, है ना। सो इस तरीके से हमने अपनी पिछली नॉलेज की ही हेल्प ली और अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन्होंने 9th-10th के एनसीईआरटी की बुक में से पिक किए हुए हैं, तो उनको लिटिल बिट मॉडिफाई किया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे हैं ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ, इसका फिगर बनाना ज़रूरी है, उसके बिना नहीं समझ आएगा। मान लीजिए ए बी और सी ये एक ट्राइंगल है। अभी क्या कह रहा है कि देखिए ए बी साइड को प्रोड्यूस किया अप टू पी पॉइंट तक, ठीक है। तो देखिए ए बी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया और ये पी पॉइंट है। फिर ए सी को भी क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। उसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, क्यू पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। तो देखिए ए सी को भी थोड़ा सा हम आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं और कहाँ तक, क्यू पॉइंट तक, क्लियर। अब ये आगे क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी। तो बी पर एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ बन रहा है और सी पर एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ बन रहा है। तो इनके बाइसेक्टर्स, तो एंगल के बाइसेक्टर्स यानी कि इन एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन आगे बढ़ रही है ना। और इसी तरह से सी एंगल को भी बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों मीट कर रही हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। तो ये दोनों मान लीजिए देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए। तो अब फिगर तो हमारा तैयार हो गया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें क्या दिखाना है कि यहाँ से जो एंगल बी ओ सी बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बी ओ सी बन रहा है, ये एक्चुअली इस ए एंगल के हाफ को अगर 90 में से हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो ये बी ओ सी एंगल हमारे पास आ जाएगा। यानी कि एक तरह की हमें यहाँ से इनकी रिलेशन जो है वो इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स पर काम करेंगे। इनके तीनों एंगल्स का जो एडिशन होगा, वो तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180। हम उसको लेकर चलते हैं, इसकी शुरुआत हम उनसे करेंगे, क्लियर। तो देखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ए बी सी। तो उससे क्या होगा, देखिए एंगल ए पर तो एक ही बन रहा है तो सिंपल एक लेटर से बना लेते हैं, और एंगल बी यानी कि ए बी सी और एंगल सी यानी कि ए सी बी। तो इन तीनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एंगल ए को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पैटर्न में इसको प्रूव करने के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम ये ध्यान से देखें कि एंगल बी और ये जो एंगल है, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी पी, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर है।
हमें इनके बीच में एक एक करके रिलेशंस बनानी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको यहीं रोक दिया। अब मैं लेकर चल रहा हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180, किससे, लीनियर पेयर से, है ना। तो यहाँ से मैं एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी, है ना। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। करने क्या वाले हैं, इस ए बी सी की वैल्यू को मैं इसकी जगह रख दूंगा इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसी तरह से मेरे को ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल भी चाहिए, तो इसको मैं ए सी बी को क्यू सी बी के साथ लीनियर पेयर में दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। अगेन देखिए एंगल ए सी बी एंड एंगल क्यू सी बी, इन दोनों का एडिशन भी कितना आएगा 180, कैसे, लीनियर पेयर से। तो यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, ए सी बी की वैल्यू निकाल लूँ, किसके इक्वल आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी के इक्वल आ जाएगी। इसको 3 बोल देते हैं, क्लियर। सो अब ये देखिए इन दोनों की वैल्यूज़ को हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, कहाँ से, फ्रॉम 2 and 3 से, किस में, इन 1 में। तो देखिए एंगल ए बी सी की जगह मैं रखने वाला हूँ ये क्या 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी, ठीक है। फिर एंगल 1 में क्या है, नेक्स्ट प्लस का साइन है, तो देखिए प्लस का साइन लगाया। फिर क्या है ए सी बी को फ्रॉम 3 से मैं ये लिखने वाला हूँ, ये देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी, ठीक है। इज इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस एंगल ए, सो 180 डिग्री माइनस एंगल ए, क्लियर। अब इनको लिटिल बिट एडजस्ट करना है। देखिए 180 360 डिग्री, ठीक है, माइनस पी बी सी एंगल माइनस क्यू सी बी एंगल इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 180 अभी भी चल ही रहा है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करेंगे देखिए आपको बाद में पता चलेगा। पहले लिख देता हूँ, बहुत स्पेस अभी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो इससे क्या होगा, 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180, इसको पी बी सी को 2 से डिवाइड करें, चलिए 2 से डिवाइड ऐसे दिखा देता हूँ, पी बी सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यू सी बी एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, एंगल ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो अब यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, ये देखिए ये जो बी ओ है वो इस पी बी सी एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। यानी कि ये जो पी बी सी एंगल है ये इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, और ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। मान लीजिए पूरा का पूरा ये है 100 डिग्री का, तो दैट मीन्स कि ये एंगल भी 50 का है और ये एंगल भी 50 का है ना। तो क्या हम इस 100 को 50 का दुगना नहीं लिख सकते, या दूसरे वे में बोल रहा हूँ, क्या 100 के हाफ में मैं एंगल ओ बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ओ बी सी 50 का है। एक तरह से मान के चल रहे समझने के लिए, क्या मैं 50 को ऐसा नहीं लिख सकता 100 का हाफ, है ना। तो 100 कौन है, पी बी सी है, तो पी बी सी के हाफ को क्या मैं यहाँ पर एंगल ओ बी सी नहीं लिख सकता। ये देखिए ओ बी सी ये कितना है, ये पी बी सी का हाफ ही तो है ना। इन द सेम वे 180 तो मैं सेम रहने देता हूँ, क्यू सी बी, ये देखिए जो क्यू सी बी है इसके हाफ को क्या मैं यहाँ पर ओ सी बी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता
है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ ओ सी बी के इक्वल लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री माइनस ये 1/2 इंटू हाफ एंगल ऐसे दिखाया जा सकता है, बात तो एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये देखिए इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ माइनस कॉमन, उसको माइनस कॉमन लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये दोनों जो हैं वो अपोजिट साइन के हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव साइन के हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। राइट हैंड साइड को देखिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में एज इट इज़ पैटर्न चाहिए। ये ध्यान से देखिए 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये एक ट्राइंगल है और उस ट्रायंगल के हमारे पास अगर दो एंगल्स का एडिशन को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या, वो तीसरा एंगल नहीं बचेगा। यानी कि ये देखिए 180 में से ये दो एंगल बी और सी पर जो बन रहे हैं वे दोनों अगर क्या करें सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या, हमारे पास वो थर्ड एंगल बचेगा बी ओ सी, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल आ रहा है ना। और ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये कहाँ से लिया, फ्रॉम ट्राइंगल बी ओ सी से चेंजेस आए ये वाले, ठीक है, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड किया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह के काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। देखिए 20 से ऊपर मिनट हो गए हैं और अब तक सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक रूप में समझेंगे तो टाइम तो भाई लगेगा। ओके काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। देखिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ों से। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A एंगल हमें 50 डिग्री का गिवन है और BC को प्रोड्यूस किया है टू द पॉइंट D तक। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ आइडिया होगा कि ये चाहते क्या हैं। यहाँ पर इसका कोई फिगर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारे BC है और ये कहते हैं BC को एक्सटेंड किया गया है अप टू द पॉइंट D तक। अब ये कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ ABC एंगल ये है, तो इसके बाइसेक्टर को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर कहता है कि ACD जो एंगल है इसके बाइसेक्टर को भी आगे बढ़ाया गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, E पर मिल रहे हैं, तो इसको हम E बोल देते हैं। फिर कहता है कि भाई जो AB और CE है, जो AB और CE है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। फिलहाल फिगर की वजह से वो लग नहीं रहा है, तो कंसीडर करें कि वो पैरेलल है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये फिर भी थोड़ा सा उससे बेटर लग रहा है, ये मान लेते हैं E, ठीक है। तो ये जो BE है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ अगर 60 डिग्री है तो 30 इधर हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब अब आप समझ गए होंगे। और CE है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर ये 100 है तो 50 इधर और 50 इधर होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंस मेंशन कर देते हैं कि BE is bisector of angle ABC, therefore angle EBC यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो एक्चुअल में इस पूरे ABC एंगल का क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो इसको हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो ऐसे ही CE ये वाली लाइन, ये भी तो बाइसेक्टर है, इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, देयरफॉर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ECD वाला, ECD ये भी हाफ होगा किसके, एंगल ACD के, है ना।
इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इनको हम पहले ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे पहले कैसे पता चलेगा? भाई प्रैक्टिस से पता चलेगा। बार बार आप इस तरह के क्वेश्चंस को जब करेंगे, जब जाकर ही आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे हमें इनको ऑपरेट करना है। ठीक है, अब ये देखिए, हमें एंगल ए ऑलरेडी गिवन है, कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। ये भी एक्चुअली 9th के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, हालांकि इसका डायरेक्ट एक रिलेशन है इसमें, क्या कि भाई ये एंगल जो है वो 25 डिग्री का हो जाएगा, इस ए एंगल के हाफ के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो करें कैसे, अब वो देखते हैं। यहाँ पर हम वो रिलेशन ही दिखा देते हैं और कुछ दिखाने की बजाय, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। देखिए, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल, पहले ABC ट्राइंगल पर काम करते हैं। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल A प्लस एंगल ABC किसके इक्वल आएगा? एंगल ACD के इक्वल नहीं आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो एंगल A का हाफ, एंगल ABC का भी हाफ, एंगल ACD का भी हाफ हो जाएगा। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड किया है। अब क्योंकि काम कर चुके हैं तो डिवाइडेड लिख देते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, ये देखिए, A का हाफ रहने दिया। अभी हमने ABC के हाफ की बजाय हम एंगल EBC लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, है ना। और ACD के हाफ की बजाय हम एंगल ECD लिख सकते हैं फ्रॉम 2 से। कहाँ से आई ये वैल्यूज़? फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल A की जगह ऐसा करते हैं, एंगल A की वैल्यू जो 50 थी वो रख ही देते हैं। तो 50 का हाफ कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। प्लस EBC, अब ये देखिए, EBC हमारे पास ये एंगल है और CBD ये एंगल है। ठीक है, ECD सॉरी। अब हम इस BCD ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं, या ऐसा करते हैं, यहाँ से इस ABC को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ECD माइनस EBC हो जाएगा, इसको बोल देते हैं 3। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं दूसरे ट्रायंगल पर, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल EBC पर। देखिए, इस वाले ट्रायंगल पर, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे, मतलब इन दोनों का एडिशन। देखिए, एंगल E जो हमें पता करना है ना, एंगल EBC का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ECD के इक्वल हो जाएगा। जबकि अब ये देखिए, एंगल E की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल EBC को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी। लेकिन फ्रॉम 3 से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? देखिए, 25 डिग्री लिख दिया। कहाँ से? फ्रॉम 3 से, है ना। देखिए, हमें यही एंगल तो निकालना था। कितने डिग्री का आ गया? 25 डिग्री का, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5th करते हैं। क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर द साइड्स BC, CA, AB ऑफ ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू फॉर्मिंग द एक्सटीरियर एंगल। देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, ऐसे कुछ। ठीक है, आपको याद आ गया होगा अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से ये पीछे की एक्सरसाइजेज की हैं तो हमें इन एंगल्स का, इन एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 दिखाना है। अब मैं आपको फर्स्ट जो A सेक्शन है ना इसका, उस A सेक्शन में लेकर चलता हूँ। स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखिए, क्या सेम नहीं है? मैंने इसी ऑर्डर में नाम दे दिया था इसको, एंगल 1, 3 एंड 2। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाना था? इन एक्सटीरियर एंगल का ही एडिशन फाइंड आउट करना था। और कितना आया था? ये देखिए 360, और वहाँ पे 360 हमें प्रूव करना है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी पोर्शन को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी,
ठीक है। बस क्या करेंगे कि 1 2 3 के रिप्लेसमेंट में उनके नेम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है ना। तो देखिए बिल्कुल सेम वही काम करना है। हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल 1 कौन है, EAB, ये रहा BA, ये हमारा एंगल 1 है। एंगल 2 कौन है, ACD, ये एंगल 2 है। और ये CBF जो है वो हमारा एंगल 3 है। तो हमें बस ये नेमिंग करनी है अपने इन 1 2 3 की जगह, बाकी सारा काम एज इट इज़ करना है, ये देखिए, ठीक है। सो लास्ट स्टेप में अब क्या कर दें, एंगल 1 के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, BAE। एंगल 2 के रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं ACD। और एंगल 3 के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, एंगल CBF लिख सकते हैं, है ना, CBF। तो देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, क्लियर। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा 5th क्वेश्चन भी। तो ये कई क्वेश्चन जो है पीछे की एक्सरसाइजेस से ही लिए गए होते हैं, बस उनको थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया होता है। क्या है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आसान सा तरीका है, कर सकते हैं, कोई भी 2 छोटी साइड्स लेकर चलनी है, उनका एडिशन देखना है, क्या बड़ी तीसरी साइड से बिगर है या नहीं है। नहीं है तो ये तीनों साइड किसी ट्राइंगल की पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। अगर 2 छोटी साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से क्या हो, बिगर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल की साइड हो सकती है। तो सेकंड पार्ट में आ रहा है ना। थर्ड पार्ट में आप दिखा सकते हैं, इनको 2-3 लाइन में लिखा जाएगा। जैसे मैं थर्ड पार्ट को प्रॉपर वे में करके दिखाता हूँ। गिवन लेंथ्स आर क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। नाउ अब आप 2 छोटी साइड्स पिक कीजिए, 6 और 7। इनका एडिशन देखिए, क्या ये 8 तीसरी बड़ी साइड से बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 6, 7 एंड 8 आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर नॉट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह से इसको भी चेक करना है, चेक कीजिएगा, जो कि एक्चुअली नहीं आ रहा है, क्योंकि 45 और 50 का जो एडिशन करोगे 95 आएगा। 95 एक्चुअली 135 से बिगर नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 एंड 3 जो हैं ट्राइंगल्स की साइड पॉसिबल होंगी। 7th, 2 poles of height 15 meter and 30 meter stand upright on a playground। तो देखिए एक है हमारे पास 15 मीटर ऊंचा पोल और एक है हमारा 30 मीटर ऊंचा पोल, ठीक है। तो और इन दोनों के फुट बेस के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 मीटर। दिस इज़ 15 मीटर एंड दैट वन इज़ 30 मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट हाइट है। सो हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्चुअली देखिए 15 मीटर हाइट का जो पोल है ना, उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। उससे ये होगा, ये जो पूरी 30 है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो ये 15 है ही, 30 एक्चुअल में क्या थी, ये पूरी लाइन थी, ये देखिए ऐसे, है ना। तो ये 30 2 हिस्सों में बट गई, एक तो 15 आई गई, तो ऊपर वाली भी कितनी बच गई, 15 आ गई, है ना। तो अगर हम इनको नेमिंग करें ABCD एंड E कर दें, सो आंसर अगर हम करें अकॉर्डिंग टू फिगर, हमारे पास AB कितना है 15 मीटर, CE कितना है 30 मीटर, है ना। देयरफॉर अब ये देखिए DE को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, CE माइनस CD, कि CE की जो लेंथ है 30, उसमें से CD 15 अगर घटा दें तो DE भी कितना आ जाएगा,
15 मीटर ही आ जाएगा, है ना। एंड हमारी जो AD है, AD की लेंथ ये वाली, वो एक्चुअल में BC के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि दो पोल के बीच में बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो डिस्टेंस कहीं से चेक कर लो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो 36 मीटर नीचे है तो 36 मीटर इधर भी होगा, तो यानी कि ये भी कितना हो गया, 36 मीटर। ठीक है, अब हमें AE निकालना है। तो अब आपको सीधा से पता चल गया भाई, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ADE क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम उस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ADE हम क्या करने वाले हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, AE रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AE का स्क्वायर, बेस AD मान लें तो AD का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर DE तो उसका स्क्वायर। तो AD कितना है यहाँ पर, AE तो हमें निकालना है, AD कितना है 36 तो उसका स्क्वायर, DE कितना है 15 तो उसका स्क्वायर। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ध्यान नहीं है, फटाफट निकाल लेते हैं। 36 3 18 11 18 1 9 10, ये आ गया 1296, ये आ गया 1296, और 15 का स्क्वायर है 225। तो इसमें 225 और ऐड कर दें तो 1251 ये बन रहा है एक्चुअल में। और ये जो हमारे पास आया 1521, किसका स्क्वायर एक्चुअल में 1521 होता है। तो देखिए लास्ट में 1 है तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक्चुअली 1296 यानी कि 36 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो 36 से आगे 39 आएगा, और 9 का स्क्वायर करें तो 81, लास्ट में 1 आता है, तो ये 39 का पाएगा, तो 39 मीटर। तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज़ 39 मीटर, देयरफॉर distance between their top is 39 मीटर। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, इन द फिगर AD BC के परपेंडिकुलर है, AB गिवन है, CD गिवन है, AC भी गिवन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD एंड BC। AD एक तो ये परपेंडिकुलर और BC ये कंप्लीट निकालना है। तो कंप्लीट निकालने के लिए पहले हमें BD निकालना पड़ेगा, BD में ये 5 और जोड़ देंगे तो पूरा BC हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले हम इस राइट ट्रायंगल पे काम कर लेते हैं, वहाँ से हमारे पास ये AD आ जाएगा। सो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ACD। सो पाइथागोरस होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन होगी, 90 के अपोजिट AC है, सो AC स्क्वायर। बेस किसको मान लें, CD को मान लें, चलिए, और परपेंडिकुलर AD। तो देखिए हमें AC पता है कितना 13 तो उसका स्क्वायर, CD कितना है 5 सो उसका स्क्वायर, AD हमें निकालना है। सो 13 स्क्वायर 169 और ये है 25। तो 25 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो AD का स्क्वायर यहाँ से कितना आ रहा है 144। अब किसका स्क्वायर 144 होता है भाई, ये तो 12 का होता है ना। सो AD की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ तक का हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें ये भी पता है, अब हम इस लेफ़्ट ट्रायंगल पे काम करें और इस पे पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, क्या नाम है ABD है, ABD। तो इसमें हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। सो AB का स्क्वायर, BD हमारा बेस मान लेते हैं और AD अपना परपेंडिकुलर। सो वैसे देखा जाए AD का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, वही तो यूज़ करना है, तो उसको 1 बोल दिया AD के स्क्वायर को। सो AB कितना पता है हमें 15, तो ये है 15 का स्क्वायर। BD हमें निकालना है, AD का स्क्वायर 144 है, कहाँ से आई वैल्यू, फ्रॉम 1 से, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर 225 और 144 जो इधर आए के क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा।
सो यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है 1 and 8 89 सॉरी 81। सो किसका स्क्वायर 81 होता है 9 का होता है, यानी कि बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 9 आ रही है, इसको 2 बोल देते हैं देयरफॉर। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है बी सी की, और बी सी किससे बना है बी डी और सी डी से मिलकर बना है। बी डी कितना है 9, सी डी कितना है 5, कहाँ से फ्रॉम 2 एंड फिगर से, है ना। सो फ्रॉम 2 पे 9 आया था, और देखिए सी डी 5 दे रखा है ना, तो टोटल कितना बन गया ये 14 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था, है ना। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। फिर से हमें पाइथागोरस यूज़ करना है, जैसा नज़र आ रहा है। देखिए इस ट्राइंगल से हमें ए बी का स्क्वायर निकालना है, और ये हाइपोटेनस ही है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी ई, है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोटेनस किसको माने बी ई, माने क्या है ही वो, क्योंकि 90 के अपोजिट है ना, ठीक है। तो बेस ए बी को मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर ए ई हो जाएगी। सो इनकी वैल्यूज़ हमें दे रखी है, बी ई का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। तो ए बी 6 गिवन है, और ये 9 गिवन है। कहाँ से पता चली फ्रॉम फिगर से हमें ये वैल्यूज़ पता चली हैं। सो बी ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 36 प्लस 81। सो ये आ रहा है हमारे पास 717 आ रहा है, इसको हम 1 बोल देते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से इस ट्रायंगल से हमें बी डी का भी स्क्वायर निकालना है, तो फटाफट बी सी डी पर भी पाइथागोरस लगाते हैं, सॉरी पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस ही, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल बी सी डी। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है भाई बी डी है, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। सो इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। बी सी कितना है 6 और सी डी है 4, तो 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। फिर से कहाँ से वैल्यूज़ आई फ्रॉम फिगर से वैल्यूज़ आई हैं। सो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 36 प्लस 16। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 इतना कुछ बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए हम ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल, अब ई डी निकालना है। ई डी मतलब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये फिगर आपको अपने नोटबुक में बनाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए बी डी ई ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ई डी हाइपोटेनस बन गया, और वही तो हमें निकालना है। सो फिर से हमें पाइथागोरस लगानी है। सो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल बी डी ई, जिसमें हाइपोटेनस कौन बन गया था डी ई बन गया था। तो वैल्यू रखते हैं डी ई स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर, है ना। तो अब ये देखिए बी डी स्क्वेयर फ्रॉम 2 से 52 के इक्वल है, बी ई स्क्वेयर फ्रॉम 1 से 117 के इक्वल है। सो ये वैल्यूज़ आई फ्रॉम 1 एंड 2 से, इसलिए ज़रूरत थी हमें। सो डी ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 961। अरे ये तो किसका स्क्वायर होता है, ये तो 13 का स्क्वायर होता है ना। वैल्यूज़ किस में है सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में है। तो यानी कि डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या है साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू डी क्यू पी रिस्पेक्टिवली एज सोन इन द फिगर, और हमें एंगल ए सी डी 100 गिवन है, एंगल क्यू ए पी 35 गिवन है। ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए प्लानिंग बता देता हूँ करने क्या वाले हैं। ये वाला एंगल तो बिल्कुल आराम से इस 35 के ही इक्वल आ जाएगा, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। लाइन्स एंड एंगल वाला जो चैप्टर करके आए थे लास्ट, उसमें यही तो सीखा था हमने। तो ये एंगल भी कितना डिग्री का आ गया 35 डिग्री का। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं किसके, इसके, जो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 100 में से 35 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 65 ये आ गया, और फिर इस एंगल को हम इस 100 के साथ लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। हो गई प्लानिंग। चलिए करते हैं।
देखिए, सो आंसर की शुरुआत करते हैं कौन से एंगल से? एंगल बी ए सी से, जो कि एक्चुअली एंगल पी ए क्यू का इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। तो हमारे पास देखिए फटाफट एंगल बी ए सी आ गया, कितने डिग्री का? 35। इसको 1 बोल दें, बाद में जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। नाउ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑन, वैसे ट्राइंगल तो एक ही है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे? ए सी डी। ये किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। जबकि हमें एंगल ए सी डी 100 डिग्री का पता है फ्रॉम फिगर से, बी ए सी 35 डिग्री का पता है फ्रॉम 1 से। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कहाँ से आई ये वैल्यू? फ्रॉम 1 एंड फिगर, है ना। सो 35 इधर आकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। सो एंगल ए बी सी कितने डिग्री का आ गया? 65 डिग्री का आ गया। देखिए 2 एंगल आ गए हैं इस ट्राइंगल के। अब हम एंगल ए सी बी और ए सी डी, ऊपर आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, तो इनका एडिशन हम लेके चलने वाले हैं। नाउ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180। रीज़न क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर आ जाएगा। जबकि इसमें से हमें ए सी डी एंगल जो है वो ऑलरेडी पता है कि वो कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है, 180 डिग्री। कहाँ से? फ्रॉम फिगर से पता है ये वैल्यू, है ना। तो ये 100 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। सो ए सी बी किसके इक्वल है? 80 डिग्री के। तो इसी के साथ हमारे पास तीनों एंगल आ गए, ए सी बी भी आ गया, ए बी सी भी आ गया और बी ए सी भी आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप खत्म हो गए, कहने के शॉर्ट एंड लॉन्ग खत्म हो गए, लेकिन ये आगे ऐसे ही है। देखिए एंगल ऑफ द ट्राइंगल इन द रेशियो गिवन है 2, 3, 4, तो हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए गिवन रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या है? 2:3:4। तो रेशियो की फॉर्म में हम क्या मानते हैं? लेट द कॉमन रेशियो बी x मानते हैं। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या हो जाएंगे? 2x, 3x। जब x लगाते हैं तो बीच में से रेशियो का साइन हट जाता है और कोमा लग जाता है ना। अब देखिए हमारे पास तीनों एंगल है, तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। देयरफॉर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये 2x प्लस 3x प्लस 4x, इन सब का एडिशन कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो 2 और 3 5 और 4 9x बन गए। सो 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 डिग्री आ रही है। तो अब हमें फाइनली ये 20 इन तीनों को वापस देने हैं। तो देयरफॉर द एंगल्स आर क्या क्या हो गए? 2 × 20 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, 3 × 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री एंड 4 × 20 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। तो ये आ गए हमारे एंगल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। द फॉलोइंग फिगर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ट्राइंगल्स। तो इनमें ए बी सी डी ई एफ इन सभी का एडिशन पता करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ए सी ई। देखिए ए सी ई ट्राइंगल जो है इसके एंगल सम प्रॉपर्टी पर काम करें तो इनके तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए? 180। सो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, तीनों का एडिशन कितना आ गया? 180। इसको 1 बोल दें,
अब फिर से हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है दूसरे ट्राइंगल पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन, अब कौन सा ट्राइंगल है, BDF ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी इन तीनों एंगल्स का एडिशन कितना आ जाएगा, 180। सो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F, इन तीनों का एडिशन भी कितना आ गया, 180। इसको 2 बोल दें। अब क्या करें, सिंपली एडिंग 1 एंड 2, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखिए लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड कर दिया है ना, और राइट को राइट में ऐड कर दिया, तो बेसिकली यहाँ से कितना एंगल आ गया, 360 डिग्री। यही तो पता करना था कि इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 360 डिग्री के इक्वल आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, इन द फॉलोइंग फिगर AC CE के परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली लाइन इस CE के परपेंडिकुलर है, इन्होंने एंगल के थ्रू यहाँ दिखा रखा है। फिर कहता है कि ABC एंगल का रेशियो 3:2:1 है, तो यहाँ से हम ECD ये वाला एंगल निकालना है। तो यानी कि अगर हम ये एंगल पता कर ले किसी तरीके से, तो 180 में से इन 2 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तीसरा एंगल आ जाएगा। ये टारगेट हमारा, तो ये एंगल 1 हमें निकालना है। सो देखिए वही रेशो वाला ही काम तैयार स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C कितना है, 3:2:1 है। लेट कर लेते हैं द कॉमन रेशो, लेट द कॉमन रेशो बी x मान लिया। देयरफॉर एंगल्स क्या हो गए, 3x 2x एंड x हो गए। यूजिंग एंगल सॉर्टी लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का एडिशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6x, सो 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है ना। हमें ये C ही तो पता करना था, और C क्या है, x ही तो है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री। इसकी हमें ज़रूरत है। नाउ अब हम लेकर चलेंगे कि भाई देखो एंगल ACB प्लस एंगल ACE है शायद से, हाँ देखिए ये लिखा मैंने ACB, अब ये लिख रहा ACE, अब ये लिखूँगा ECD, ठीक है, कि ECD इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 180। रीज़न सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जबकि अब ये देखिए एंगल ACB ऑलरेडी 30 डिग्री का है फ्रॉम 1 से, ACE 90 डिग्री का है, गिवन है ना, और ECD हमें निकालना है। सो इसका रेफरेंस क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड फिगर। क्लियर। सो 90 एंड 30 कितना बन गया, 120 डिग्री प्लस ECD है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 120 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो एंगल ECD कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, फोर्थ, इन द फॉलोइंग फिगर ADCE आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हैं टू द साइड BC एंड AB ऑफ द ट्राइंगल ABC, और एंगल ECD हमें गिवन है, ECD यानी कि ये एंगल हमें गिवन है कितना, 50 डिग्री का। एक हमें 90 डिग्री इधर पता है, देखते हैं निकालना क्या है, BAD निकालना है, BAD इंडिकेट कर रखा है इधर इन्होंने। तो वो निकालने के लिए हम पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। कैसे, इस BCE ट्राइंगल पर काम करके एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। देखिए गिवन तो हमें एक एंगल है क्या, एंगल ECD कितना, 50 डिग्री का।
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल कौन सा बी सी ई पर। ठीक है, तो एंगल बी सी ई जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है, ई सी डी बोल रखा था, वो एक्चुअल में ये बी सी ई भी बोला जा सकता है ना, एक ही एंगल है। हम चाहे ई सी डी बोलें या डी सी ई बोलें या बी सी ई बोल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल 50 ही रहने वाला है। क्लियर। और देखिए ये हो गया एंगल सी बी ई यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल बी ई सी यानी कि ये 90 डिग्री वाला एंगल। इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180। तो देखिए ये एंगल हमें पता है ऑलरेडी 50 डिग्री का, इसको 1 बोल देते हैं। ये एंगल हमें निकालना है सी बी ई, इसकी हमें ज़रूरत है, और ये एंगल 90 डिग्री का है फ्रॉम फिगर से, तो इनको मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड फिगर, है ना। तो 90 और 50 कितना हो गया 140 डिग्री हो गया। अब ये 140 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। सो एंगल सी बी ई किसके इक्वल आ गया 40 डिग्री के, यानी कि ये जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का आ गया है 40 डिग्री का आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस ए बी डी ट्रायंगल पर काम करेंगे, सिर्फ इस ट्रायंगल पर। क्यों? क्योंकि हमें ये बी ए डी एंगल निकालना है, और इस ट्रायंगल के हमें देखिए 2 एंगल पता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है ना। सो फिर से ए बी डी ट्रायंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल ए बी डी। तो क्या क्या आ जाएंगे, ए बी डी एंगल, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो कि 90 डिग्री का है, एंड एंगल बी ए डी जो हमें निकालना है, एंगल बी ए डी। इन तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 180 डिग्री, जबकि एंगल ए बी डी कितना पता है हमें 40 डिग्री का। कहाँ से, ये रहा। अब आप कहेंगे ये तो सी बी ई है, तो देखिए जैसे ये था सी बी ई, हम इस सी बी ई को बोलने के बजाय इसको डी बी ई भी बोल सकते हैं, इसको डी बी ए भी बोल सकते हैं, या ए बी डी भी बोल सकते हैं। एंगल तो वही 40 डिग्री का रहेगा, बोलने का फ़र्क हो जाएगा क्योंकि एक लाइन पर एक से ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 40 आ गया, ये 90 डिग्री का पता है ना, और ये हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको बोल देते हैं 2, क्योंकि हमने इसकी हेल्प ली है। ये 180 डिग्री का हमें पता है। कहाँ से वैल्यूज आई, फ्रॉम 2 एंड फिगर से। ठीक है, सो ये कितना आ गया 130 डिग्री, एंगल बी ए डी 180 डिग्री। सो 130 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ गया 50 डिग्री के इक्वल आ गया। यही तो हमें निकालना था, है ना। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, आर दे ऑल सेम। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक्स डिग्री सारी सेम है। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ए बी सी है एक्चुअल में, ए बी सी। सो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि तीनों एंगल सेम है 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री बाई 3। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 60 डिग्री, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है वो तो कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। देयरफॉर अब हम एक्सटीरियर एंगल निकालें। देखिए एफ ए बी ये वाला एंगल और बी ए सी यानी कि ये एक्स एंगल, दोनों क्या हैं लीनियर पेयर हैं। तो नाउ कर लेते हैं। नाउ एंगल एफ ए बी प्लस बी ए सी दोनों का एडिशन कितना आएगा 180। ठीक है,
रीज़न लीनियर पेयर, जबकि यहाँ से BAC कितने डिग्री का है, x, और x हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना। तो यहाँ से FAB निकालें तो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, जो कि इसको बोल देते हैं 1, और इसका रेफरेंस आ जाएगा फ्रॉम 1 से। तो ये हमारे पास FAB एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब क्योंकि देखिए ये x एंगल है तो ये कितना आ रहा है, हमारे पास 120 डिग्री आ रहा है, और 120 डिग्री को अगर हम x से ही रिलेट करें, अब देखिए 120 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 60 डिग्री, है ना। और रिलेशन बता रहा हूँ मैं बस, अब 60 डिग्री एक्चुअल में किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x। फिर से कहाँ से ये वैल्यू चेंज हुई, फ्रॉम 1 से। तो जैसे ये FAB किसके इक्वल आया, 2x के इक्वल आ गया, तो बाकी एंगल भी हमारे पास सिमिलरली, हमारे पास ये जो DBC है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी कितना आ जाएगा, एंगल DBC, ये भी 2x डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंड तीसरा एंगल कौन सा है, ACE, ये वाला एंगल, तो ये भी ACE, ये भी 2x डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्योंकि अंदर वाले एंगल तो सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी तो सेम ही निकलेगा, इस वजह से। तो हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए हॉट्स में पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है। अभी भी कुछ 6-7 क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाती है सेक्शन बी की, काफ़ी मेहनत लगती है भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी कर दें, शेयर भी करें। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए क्या है, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ द सम ऑफ इट्स 2 अदर एंगल्स। ठीक है, कि कोई एक एंगल बचे हुए 2 एंगल के सम के इक्वल है। इफ़ वन ऑफ दीज 2 एंगल्स इज़ हाफ ऑफ द थर्ड एंगल, ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, हम हमारे रिक्वायर्ड एंगल को ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, सो अब हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू फिगर, कि दोनों की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम मान लेते हैं कि इनमें से एक एंगल, कोई एंगल एक A मान लिया, वो इज़ यानी कि इक्वल है किसके, सम ऑफ द 2 अदर एंगल। तो अदर एंगल कौन कौन से हैं, B और C, उनके सम के इक्वल है। ये एक कंडीशन हो गई, एक मान ली। एंड अब ये क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ दीज 2 एंगल्स, 2 कौन से, इनकी बात कर रहा है B और C की, इज़ हाफ ऑफ द थर्ड एंगल, कि इनमें से कोई एक दूसरे का क्या है, हाफ है, कोई भी। तो हम मान लेते हैं B को हमने मान लिया कि वो C का क्या है, हाफ है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमें सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, या तो यहाँ से चेंजेस ऐसा कर लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ही देते हैं, पहले ही लगा देते हैं। देखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये देखिए, हम वैसे एक एंगल तो बड़े आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए इन दोनों का एडिशन को हम एक्चुअल में A लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, है ना। सो एंगल A, ये तो एज इट इज़, इन दोनों की जगह फ्रॉम 1 से मैंने फिर से क्या लिख लिया, एंगल A लिख लिया। ये कितना आ गया, 180। कहाँ से लिखिए वैल्यूज़, फ्रॉम 1 से लिखिए वैल्यूज़। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2A बन गया। सो एंगल A कितने डिग्री का जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, हमारे पास A एंगल भी आ गया। अब हम B और C एंगल निकालना चाहते हैं, तो अब ऐसा करते हैं,
पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 2, इस b की ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 1 में। क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू, इसको 3 बोल देता हूँ, वैल्यूज ऑफ एंगल a एंड एंगल b, कहाँ से, फ्रॉम 2 एंड 3 से, किस में, इन 1 में। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू 2 और 3 से उठा के हम एंगल 1 में रख रहे हैं। तो देखिए एंगल, इसको लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90। ठीक है, एंगल बी की जगह मैं उठा के क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल सी, और एंगल सी ये एज इट इज़। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक एंगल में बदल गया, सी में। अब ये एंगल सी 2 जगह आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लिया 2, इधर क्या आ गया सी, और इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम एंगल सी। ठीक है, अभी जो 2 डिवाइड कर रहा था इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ऊपर सी प्लस 2 टाइम एंगल सी, 3 टाइम एंगल सी आ गया। सो ये क्या बन गया, 180 डिग्री, और 3 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए 60 डिग्री के इक्वल आ गई। तो यानी कि एक और एंगल हमारे पास कितना आ गया, ये। अब इस C की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं 2 में, है ना, तो हमारे पास B आ जाएगा। सो पुट एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री इन 2, तो इससे क्या होगा, एंगल B जो कि हाफ ऑफ एंगल C है, और C की वैल्यू हमने 60 रख दी, तो एंगल B कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास तीनों एंगल्स पता चल गए। देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, और एक ये 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन हॉट्स में। सेकंड करते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी और सी ई पैरेलल हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी एंड सी। अब ध्यान से देखिएगा, लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए बी साइड, ठीक है, और सी ई साइड को इन्होंने पैरेलल बोल रखा है। तो ए सी को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो ये x और ये जो 92 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो इन पैरेलल लाइंस की वजह से क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। x वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, है ना। अब हम यूज़ करते हैं, ये हमें 10 डिग्री पता है, फिर से ये पैरेलल है, इस बार ट्रांसवर्सल चेंज कर लेते हैं। देखिए बी डी को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, उससे ये होगा कि ये जो 24 डिग्री का एंगल है, और ये जो ये कंप्लीट यहाँ जो एंगल बन रहा है C+10, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। प्लानिंग हो गई, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए सिंस AB इज पैरेलल टू CE, अब इसमें ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, पहले AC को मान लेते हैं, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल X और एंगल AC, चलिए पूरा लिख देता हूँ, एंगल BAC और एंगल ACE, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। जबकि BAC क्या है, X है, और ACE कितना है, 92 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया X कितने का, 92 डिग्री का। नाउ अगेन AB इज़ पैरेलल टू CE, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल चेंज कर रहे हैं, इस बार हम BD को ट्रांसवर्सल बना रहे हैं, इज़ अ ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर एंगल ABC एंड एंगल ECD, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो यहाँ से क्यों हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
है ना। जबकि जो एंगल ए बी सी है, आप ध्यान दोगे, वो y प्लस 10 डिग्री से बना है और ए सी डी 24 डिग्री इन्होंने दे रखा है। तो 10 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो y किसके इक्वल आ गया, y आ गया हमारे पास 14 डिग्री। तो यही दो तो एंगल निकालने थे, है ना। ये आसान था औरों के कंपैरेटिवली। इसमें बेसिकली हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर की तो कोई हेल्प ही नहीं ली, हमने तो बस लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर की हेल्प ली है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, L1 L2 आपस में पैरेलल हैं और T1 और T2 आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो CA यहाँ पर परपेंडिकुलर है T1 के, देखिए ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, इस T1 के, कौन, CA। ओके, सो निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x कहाँ है भाई, छोटी सी दे रखी है। अच्छा, ये जो 40 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल ये है इधर, ये वाला नहीं है, ठीक है। और ये x डिग्री यहाँ जो 90 है ना, 90 के साथ वाला ये वाला एंगल x एंगल है। तो वैसे इस 40 की हमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, 40 की तो शायद ज़रूरत पड़े ना, क्योंकि x जो है वो 40 के नज़दीक है, सॉरी इस 90 के नज़दीक है। तो लीनियर पेयर नहीं बन जाएगा 90 के साथ ही x, तो x तो वहाँ से आ जाएगा। तो फ्रॉम फिगर से x की वैल्यू देखिए आसानी से निकाली जा सकती है फर्स्ट पार्ट के लिए, कि भाई x और जो 90 डिग्री है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर से, है ना। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि x किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। चलिए x तो आ गया, अब y निकालना है। y निकालने के लिए देखिए हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं भाई, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, और पैरेलल लाइंस की वजह से ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कहाँ बात कर रहा हूँ, ये देखिए y और ये वाला एंगल इधर जो एंगल बन रहा है, तो ये कहाँ बन रहा है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इधर, इस ट्रायंगल में तैयार हो रखा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फिगर को हमें नाम देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इन्होंने AC नाम दे रखा है, B नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं D। तो हम ABD ट्रायंगल पे काम करते हैं, जिसमें x है, 40 डिग्री है, और ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, जिसको हम इस y के अल्टरनेट एक्सटीरियर के रूप में लेकर चलने वाले हैं, जो कि 50 डिग्री आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखिए पहले हम लेकर चलते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल ABD। फिगर आपको अब ये बनाना पड़ेगा क्योंकि अपनी तरफ से हम नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 180। जबकि एंगल A x के इक्वल है, एंगल B हमें निकालना है, और एंगल D 40 डिग्री के इक्वल गिवन है ना। तो ये 40 डिग्री कहाँ से आया, फ्रॉम फिगर से आया है, ठीक है। और x की वैल्यू 90 डिग्री कहाँ से आई, फ्रॉम 1 से आई है, ठीक है। एंगल B हमें निकालना है 40 डिग्री, 180। सो 90 एंड 40 कितना हो गया, 130। इन दोनों को उधर ही ले जाते हैं। सो एंगल B किसके इक्वल आ रहा है, 50 डिग्री के इक्वल आ रहा है। नाउ अब वही लेकर चलते हैं कि भाई L1 L2 पैरेलल है और T1 जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम करेगा। नाउ L1 is parallel to L2 and T1 is a transversal, ठीक है। Therefore एंगल Y और एंगल B आपस में कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर की बजाय अब एक्सटीरियर है और वो भी इक्वल होते हैं। तो Y एंगल किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के इक्वल आ गया। कहाँ से, फ्रॉम 2 से। जब जैसे ज़रूरत पड़ती रहे उसके अकॉर्डिंग नेमिंग हम कर सकते हैं। y भी आ गया। चलिए अब z देखते हैं। z कैसे निकाला जा सकता है भाई, z है ना एंगल b की हेल्प से निकाला जा सकता है।
क्यों? क्योंकि देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है, तो दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल जिनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल के वन साइडेड वाले, इन दोनों के बीच का एडिशन कितना होता है 180, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो T1 T2 पैरेलल लेके चलेंगे, L1 ट्रांसवर्सल लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ T1 इज पैरेलल टू T2 एंड L1 इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि एंगल बी और जेड का एडिशन आपस में 180 होगा, और रीज़न क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स, जबकि एंगल बी ऑलरेडी फ्रॉम टू से कितने हैं 50 डिग्री, रीज़न आ जाएगा फ्रॉम टू, सो जेड किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पर? राइट ट्राइंगल देखिए, दो राइट ट्राइंगल यहाँ पर पॉसिबल तो मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है ही जो इन्होंने दे रखा है, देखिए ये वाला जहाँ पर ये एक्स है, एक यहाँ हो जाएगा क्योंकि देखिए T1 T2 पैरेलल है, ठीक है, AC ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स आपस में, अल्टरनेट कौन सा? ये 90 और ये वाला 90 डिग्री इक्वल होंगे, जबकि ये 90 है तो इधर भी क्या होगा 90, अरे 3 हो गए, देखिए ना 3 तो कैसे, एक ट्राइंगल तो यही है, एक ट्राइंगल ये ऊपर है, दो राइट ट्राइंगल हो गए, तीन हो गए। एक्चुअल में एक तो ये छोटा है ही राइट ट्राइंगल, और एक ये बड़ा हो जाएगा, है ना, 2, और एक अभी अभी ये बनाया था 3, तो यानी कि इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं 3। तो इसके 3 राइट एंगल ट्राइंगल इस पूरे फिगर में हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन द फिगर फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अरे भाई ये क्वेश्चन आप ही करके बताना, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, काउंट कीजिए और बताइए। डू यू फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर, क्या सभी टाइप मतलब कि भाई उसमें हमें स्केलन भी मिल रहा है, आइसोस्केलस भी मिल रहे हैं, इक्विलेटरल भी, एक्यूट भी, ऑब्ट्यूज भी, राइट एंगल ट्राइंगल भी, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 आवर एंड लगभग 17 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप खुद इसमें काउंट करें, मैं इस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा। ओके, फिफ्थ क्या है? ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A एंगल का 3 टाइम, B एंगल के 4 टाइम के इक्वल है और C एंगल के 6 टाइम के इक्वल है। चलिए ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आ गई। ABC एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, जो ये इक्वलिटी दे रखी है, इस इक्वलिटी से पहले हमें रिलेशन बनानी पड़ेगी। ये ऐसा कर लेते हैं कि या तो एंगल B को भी A में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगल C को भी A में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखिए गिवन क्या है, 3 टाइम ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एंगल B। तो यहाँ से 4 जो कि मल्टीप्लाई में है इधर लेफ्ट में आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो एंगल B की वैल्यू 3/4 टाइम ऑफ एंगल A आ गई, है ना। अगेन फिर से हम 3 टाइम ऑफ एंगल A को, अब मैं इन रिलेशंस को लेके चलूँगा, 6 टाइम ऑफ एंगल C के इक्वल लेकर चल सकते हैं। 6 फिर से उधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एंगल C किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एंगल A के इक्वल आ गया, तो इसको 2 बोल देते हैं। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का एडिशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। जबकि एंगल B के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ एंगल A नहीं लिख सकते, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, है ना। और एंगल C के रिप्लेसमेंट में हाफ ऑफ एंगल A लिख सकते हैं, बिल्कुल कहाँ से, फ्रॉम 2 से, और इज इक्वल टू में 180 चल ही रहा है। अब बस हमें इनको क्या ऑब्जर्व किया कि भाई सारा का सारा पैटर्न एंगल A में बदल गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लें,
तो एलसीएम कितना आ रहा है, आई थिंक 4 ही आ रहा है। तो एक बन जाएगा 4 टाइम ऑफ एंगल ए प्लस 3 टाइम ऑफ एंगल ए, 7 हो गया, और प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल ए, यानी कि टोटल कितना हो गया 9 टाइम ऑफ एंगल ए, और डिवाइडेड बाय 4 है ही। सो अब 9/4 दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/9। सो 9 से 180 को कैंसिल करें तो 20, सो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80, यानी कि एंगल ए 80 डिग्री का आ रहा है। देयरफॉर फ्रॉम 1 से देखिए 1 क्या था, हम यहाँ पर ए की वैल्यू 80 रख देंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 से एंगल बी किसके इक्वल है, 3/4 टाइम ऑफ एंगल ए के इक्वल है, और एंगल ए की जगह हमने 80 रख दिया। तो यहाँ से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 60 डिग्री, 20 × 3 60 डिग्री। तो देखिए एंगल बी भी आ गया। फ्रॉम 2 से हम एंगल सी निकाल सकते हैं। एंगल सी एक्चुअली ए का क्या है, हाफ है, और एंगल सी ए 80 था, तो 80 का हाफ 40 डिग्री। तो देखिए सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, तीनों एंगल फाइंड आउट कर दिए। यही तो हमें निकालना था। ठीक है, ये था अपना 5th क्वेश्चन। लेट्स सोल्व, अरे कितने क्वेश्चन हैं, लेट्स सोल्व। एक और 2 क्वेश्चन है इसमें। ओके, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, चलिए कोशिश करते हैं। ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर reaches a window of height 4 meter on one side of the road. The ladder is then turned over to the opposite side of the road and is found to reach another window of height 3 meter. ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, सॉरी फर्स्ट का नहीं है तो 4th एक्सरसाइज का है। देखिए उसमें बस वैल्यूज़ चेंज थी, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, बस मैच करवा देता हूँ कि देखिए उसी तरीके का एक लैडर है, ठीक है, वो एक 5 मीटर लंबी ऊंची एक्चुअली एक विंडो है, उस तक जा रही है। और अच्छा, लैडर की लेंथ 5 मीटर है, जो 4 मीटर हाइट की एक विंडो है उस तक जा रही है। फिर रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड यहाँ एक 3 मीटर ऊंची एक विंडो है। यही लैडर को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो 3 मीटर ऊंची विंडो तक जा रहा है। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये विड्थ बतानी है स्ट्रीट की, जो कि कितनी है। तो देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान आ गया होगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले इस ABC ट्राइंगल से ये BC निकालना है, फिर दूसरे CDE ट्राइंगल से ये CD निकालना है, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो पूरा आपके पास BD आ जाएगा। और ये यही BD क्या है, विड्थ ऑफ रोड है। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मैं अंदाज़ा दे देता हूँ डायरेक्टली, 5 4 ये BC 3 आएगा, 3 और 5 है तो ये CD 4 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 7 मीटर होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, 4th एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, ऐसा ही ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। द फिगर गिवन एट राइट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ड्रॉ 3 लाइन्स in such a way that the y कहाँ है अब, in such a way that the y divide the triangle into 4 smaller equilateral triangles. y कहाँ है, draw 3 lines in such a way that दे पाएगा, ये वाई 2 अलग नहीं है, ये दे वाई इधर पाएगा। ठीक है, इन सच ए वे दैट दे डिवाइड्स, यानी कि जो 3 लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो 3 लाइंस इनको 4 स्मॉलर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे। यानी कि हमें ऐसी कोई लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखिए एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बनानी है। ठीक है, सो आप ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए। ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है। देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे, मतलब पैरेललिज्म में ही चलने दे रहे हैं, और एक लाइन
ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तीनों लाइन अब यहाँ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, सॉरी 4 बन रही हैं, ये चारों जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरह का ही कंस्ट्रक्शन मिल सकता है। इसका आंसर शायद से फिगर वाइज ही दिया गया होगा, एग्जैक्टली मेरे को अभी पता नहीं है, तो चेक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।